Guys, welcome to my channel, and today we are going to read the poem The Solitary Reaper, which was written by William Wordsworth. William Wordsworth, and we know that William Wordsworth is a nature poet. He mostly write about the nature, and he was born on 7th April 1770, and he was the second son of John Wordsworth. And William Wordsworth is moody, stiff and violent नेचर के थे, पर ये जो रीडिंग में है ये बहुत अच्छे थे। इन्होंने 18 सेंचुरी के क्रिटिक्स के बारे में अध्ययन किया था और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित हुए थे, मतलब कुछ अट्रैक्ट हुए थे उस साइड। तो 1787 में जो अपनी डिग्री पूरी करने के लिए जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो गए थे, और डिग्री पूरी करने के बाद में वो फ्रांस में ही 1 साल रुके थे उस रिवॉल्यूशन को देखने के लिए। आज की जो पोएम है सॉलिटरी रिपर, या सॉलिटरी का मीन्स होता है अकेला। रिपर वो एक गर्ल की बात करते हैं जो वहाँ वो देखते हैं, जो जो फसलें हैं उसको वो रिप कर रही है, मतलब काट रही है, तो वो सॉलिटरी रिपर की बात करते हैं। और ये जो पोएम है द सॉलिटरी रिपर, ये इनके एक टूर हुआ था हाईलैंड का 1803 में, एक टूर हुआ था, उससे इंस्पायर्ड है। और ये जो पोएम है पोइट ने लिखी है 1805 में, और ये पब्लिश हुई है 1807 में। इस पोएम की बात करें तो ये पोएम पोइट के टूर, जो वो स्कॉटलैंड गए थे हाईलैंड के टूर पे अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ, उससे इंस्पायर्ड है। और पोइट वहाँ के नेचर को देख के बहुत ही फैसिनेटेड, बहुत ही प्रभावित हो जाता है उस नेचर को देख के, उन इनोसेंट पीपल को देख के। और वहीं वो एक गर्ल को भी देखता है, जिस गर्ल की बात वो इस पोएम में करेंगे, उसके सॉन्ग की बात करेंगे, उस सॉन्ग की मेलोडी की बात करेंगे, जिससे पोइट बहुत ही चार्म्ड हो गए थे, बहुत ही प्रभावित हो गए थे। ये जो पोएम है, ये पोइट ने, ये जो गर्ल है, इसको पोइट दोबारा याद करते हैं जब वो अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ की डायरी में इस टूर के बारे में देखते हैं, और वहाँ पे इस गर्ल का जो है मेंशन होता है। तो वहाँ से 1805 में फिर दोबारा से वो इस गर्ल को याद करते हुए ये पोएम लिखते हैं, और 1807 में ये पब्लिश हो जाती है। ये जो पोएम है ये अपनी फार रीचिंग इमेजिनेशन के लिए रिमार्केबल है। लेट्स बिगिन द पोएम। Behold her single in the field, yon solitary highland lush। Behold यहाँ पे होता है मतलब सी, देखना। Behold होता है देखना। Behold her single in the field, मैंने उससे वहाँ पे देखा अकेले उस फील्ड में। yon solitary highland lush, yon होता है सामने, तो मैंने उससे सामने वाले फील्ड में उस solitary highland lush, उस highland lush यानी यहाँ पे है गर्ल को, वहाँ पे अकेले उस वो जो फील्ड है उसमें मैंने देखा। रिपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, जो फसल काट रही थी और गा रही थी, साथ साथ में दोनों काम वो कर रही थी। स्टॉप हियर और जेंटली पास, मैं वहाँ रुका और इतनी क्वाइटली रुका ताकि इस किसी भी आवाज़ से वो जो गाना गा रही है वो इंटरप्ट ना हो बीच में, मतलब वो वहाँ रुकेगा, अगर आवाज़ होगी तो वो गर्ल पीछे मुड़ के देखेगी और वो गाना गाना बंद कर देगी। इसलिए पोइट इतने जेंटली, इतने क्वाइटली रुके कि उसके सॉन्ग को इंटरप्ट ना कर सके। अलोन सी कट्स एंड बेंड्स द ग्रेन, वो अकेले ही उस ग्रेन को काट रही है और बेंड कर रही है। एंड सिंग्स ए मेलंकली स्ट्रेन, और एक मेलंकली स्ट्रेन, यहाँ पे मेलंकली मीन्स होता है सैड। यहाँ जो एक बात है वो है कि पोइट को नहीं समझ में आता है कि वो क्या गा रही है, क्योंकि वो जिस लैंग्वेज में गा रही होती है वो लैंग्वेज पोइट को नहीं पता है। इसलिए वो बस अनुमान लगाते हैं कि मेलंकली स्ट्रेन कोई सैड सॉन्ग हो सकता है जो वो गा रही है। नेक्स्ट पोइट बोल रहे हैं और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड। अब वो पोइट कह रहे हैं सुनो, इस घाटी में जो आवाज़ है, इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, जिस साउंड, ये जो गाने की आवाज़ है वो पूरी घाटी में उस साउंड से वो ओवरफ्लो हो रही है, इस आवाज़ को सुनो। नेक्स्ट स्टेंजा है नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स। वो बोल रहे कोई भी नाइटिंगेल इतना अच्छा, इतना नहीं गा सकती जितना अच्छा वो गर्ल गा रही थी। वो ऐसा लग रहा था कोई वेलकम सॉन्ग है उन वियरी बैंड्स के लिए, उन टायर्ड पीपल के लिए, टायर्ड पीपल के लिए।
जो कि वहाँ पे ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट्स अमंग अरेबियन सैंड, जो ट्रैवल करते हैं, जो पूरे दिन ट्रैवल करके आते हैं उस अरेबियन सैंड्स में, वो टायर्ड जो पीपल हैं उनके लिए कोई वेलकम सॉन्ग हो, ऐसा वो लग रहा है। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हियर, एक ऐसी आवाज़ जो बहुत ही वाइब्रेंट थी, जो दोबारा कभी नहीं सुनी गई, जैसे कि स्प्रिंग टाइम में होती है कुकू बर्ड की, और उसकी हार्बिंगर की, जो सी की साइलेंस को वहाँ ब्रेक कर रहा है। ऐसी आवाज़, इतनी वाइब्रेंट, इतनी थ्रिलिंग आवाज़ दोबारा नहीं सुनी गई। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट बोल रहे हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो। अब पोइट यहाँ पे मतलब अनुमान लगाना शुरू करते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये प्लेंटिव नंबर वही यहाँ पे इसमें अनुमान लगाते हैं, कितने अनुमान वो उसके बारे में हो सकता है कि फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कुछ पुरानी अनहैप्पी थिंग्स के लिए वो मेलंकली, वो सैड सॉन्ग गा रही हो। एंड बैटल लॉन्ग अगो, या फिर जो पहले जो बैटल्स हुए हैं जिसके कारण कॉमन मैन की जो लाइफ है वो हार्ड और मिजरेबल हो गई है, उसके बारे में वो कुछ गा रही हो। और इज़ इट सम मोर हम्बल फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, हो सकता है ये कोई फेमिलियर मैटर हो या हम्बल ले हो, जो है हो सकता है कोई नेचुरल सोरो हो, लॉस हो या पेन हो, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो था और वापस भी हो सकता है। इस कारण से वो हो सकता है कि यहाँ पे वो जो अनुमान लगा रहे हैं कि इस कारण से हो सकता है वो सैड हो और इसलिए वो इस गाने में उनका ज़िक्र कर रही हो। पर पोइट उनकी उस गर्ल की जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो स्कॉटलैंड की लैंग्वेज जो है गैलिक लैंग्वेज में गाना गा रही होती है, जो पोइट को नहीं आती है। पर पोइट यहाँ अनुमान लगाता है कि वो मेलंकली कोई सॉन्ग है। नेक्स्ट स्टैंजा, वॉट एवर द थीम द मैडन सैंग, कुछ भी थीम हो उस मैडन सैंग की, मतलब जो वो गर्ल, यहाँ जो मैडन है वो है गर्ल, वो जो गर्ल सॉन्ग गा रही है उसकी कुछ भी थीम हो, एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग हो, चाहे कि उसकी कोई सॉन्ग की कोई एंडिंग ही ना हो। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे उसके काम पे गाते हुए देखा था। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, और वहाँ मैंने उसे एकदम मोशनलेस होके वहाँ पे सुना था। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और जैसे ही मतलब वहाँ उसने खड़े होकर उसको सुन लिया, फिर जैसे ही वो हाईलैंड की टूर पे गया था तो वो हाईलैंड में वहाँ पे जो हिल है उसकी चढ़ाई कर रहा था, तो वो गाना सुन के वो जब हिल पे दोबारा चढ़ने लगा, वो म्यूज़िक द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई वो, जो म्यूज़िक वो अपने हार्ट से नीचे सुन रहा था, जैसे ही वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है, लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर, तो बाद में जब वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है तो म्यूज़िक है वो अब सुनाई देना बंद हो जाता है। और यहीं पे पोइट अपनी जो पोएम है उसको एंड करते हैं। सो इस पोएम में पोइट उसके जो सॉलिटरी जो गर्ल है उसकी बात करते हैं, उसके सॉन्ग की बात करते हैं, सॉन्ग की मेलोडी की बात करते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आई थी, और वो बाद में उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, पर वो ऐसे अनुमान लगाते हैं कि ये कोई मेलंकली सॉन्ग होगा जो कि किसी अनहैप्पी या ओल्ड कोई इवेंट के बारे में होगा, या फिर जो बैटल हो चुके हैं पहले जिसकी वजह से कॉमन मैन की लाइफ हार्ड हो गई, इस बारे में वो दुखी हो, इसलिए वो उस गाने उसके बारे में गा रही हो। सो ये थी हमारी पोएम द सॉलिटरी रिपर, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ।